मैं अंकल के ऊपर कोई बर्डन नहीं बनना चाहता नहीं हुसैन। मैं बचपन से उनके ऊपर बर्डन हूँ। मैं और कितना बर्डन हूँ। मेरी हर एक गलती उन्होंने छुपाई है। मैं उनसे ऑब्सेस्ड हूँ। मैं उनसे प्यार करता हूँ। वो उनकी प्रॉब्लम नहीं है नहीं हुसैन, वो मेरी प्रॉब्लम है। और अब ये बच्चा भी मेरी प्रॉब्लम है। मुझे नहीं पता कि इस बच्चे का पिता कौन है। मुझे नहीं पता, मुझे कुछ भी याद नहीं है। मुझे जब वन नाइट स्टैंड करके मैं भाग आया था, मुझे नहीं पता था ये कौन है, किसके साथ मैं वन नाइट स्टैंड किया। मैंने सिर्फ देखा, मैं घबरा गया और मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के वहाँ से आ गया। तुम्हें सब पता है नहीं हुसैन। अभी मैं 2.5 मंथ प्रेग्नेंट हूँ और अगर मेरे अंकल को पता चला तो वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे जैसे उन्होंने मेरा लिया। मेरे बच्चे का भी लेंगे। मुझे बहुत प्यार करते हैं वो। लेकिन मैं उनके ऊपर बर्डन नहीं बनना चाहता। तो वहाँ पे न्यूसन बोलता है, बीइंग मेरी बात समझने की कोशिश करो। तुम अपने अंकल को बताओ, मिस्टर लैनवांग जी को बताओ कि तुम उनसे प्यार करते हो। वो तुम्हें अपना लेंगे। उस लाओ ऋषि को छोड़ देंगे। वो वांग जुशन की गलतियों की सज़ा वो खुद को क्यों दे रहे हैं। तो वहाँ पे बीइंग बोलते हैं, नहीं, वो मुझसे प्यार नहीं करते। उन्होंने कभी भी मुझसे प्यार नहीं किया है वांग न्यूसन। मैं उनसे ऑब्सेस था। मैंने वांग जिशन को बहुत हर्ट किया। मेरी ऑब्सेशन के चलते मैंने मेरे अंकल को बहुत ही ज़्यादा सफ़र करवाया, जो मुझे नहीं करवाना चाहिए था, बिल्कुल भी नहीं करवाना चाहिए था। लेकिन मैं क्या करूँ? व्हाट शुड आई डू दैन? मैं क्या करूँ, कैसे करूँ? ये सारी चीज़ें मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे ये सारी चीज़ें समझनी है। मैं क्या करूँ, बोलो ना। मैं अभी 2.5 मंथ प्रेग्नेंट हूँ। किससे हूँ मुझे नहीं पता। मैं अंकल लालवानी जी के पास जाऊँगी, बोलूँगी, अंकल मैं आपसे प्यार करती हूँ। मेरे अंदर एक बच्चा है जिसका बाप कौन है मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी मुझे ये बच्चा चाहिए क्योंकि मेरा बच्चा पहला बच्चा है। मैं 18 ईयर्स, मैं 19 साल का हूँ, प्रेग्नेंट हो गया हूँ। मैं एक ओमेगा हूँ। उन्होंने हमेशा से मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखा है। मेरी फैमिली के जाने के बाद उन्होंने मेरा बहुत ध्यान रखा है। मेरे सिबलिंग्स भी इतना अच्छे से मेरा ध्यान नहीं रख पाते थे जितना उन्होंने रखा है। तब वो कितनी ही उम्र के थे। मैं 5 साल का था, वो सिर्फ 12 साल के थे। वो मुझसे सिर्फ 7 साल के बड़े हैं। वो मेरे अंकल नहीं हैं, मेरे फादर के दोस्त के बेटे हैं वो। मैं उन्हें अंकल कहता हूँ क्योंकि मैं उन्हें चिढ़ाता था। लेकिन वो उस पर सीरियसली ले गए और मैं उन्हें हमेशा से अंकल कहने लगा। 7 साल की उम्र के 7 साल उम्र के बड़े इंसान को मैं अंकल बोल रहा हूँ। उनके लिए भी नाइंसाफ़ी है। मैं जानता हूँ कि मैंने उनके साथ बहुत गलत किया। मुझे उनसे ऑब्सेस नहीं होना चाहिए था और मैंने ड्रिंक करके गलती कर दी जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। नहीं हुसैन, मैंने बहुत बड़ी गलती की और मेरे अंदर जो जान पल रही है मैं उसे सज़ा नहीं दे सकता। मैं यहाँ से बहुत दूर चले जाना चाहता हूँ। मैं उनके ऊपर और बर्डन नहीं बनना चाहता। वांग जिशन सच कहती है कि मैं उनके ऊपर बर्डन हूँ। जो बर्डन वो बचपन से आके जब मैं 7 साल का था तब से वो उस बर्डन को अपने साथ लेके चल रहे हैं। वो भी छोटे ही थे, वो भी बहुत बड़े नहीं थे जब मेरी मॉम डैड की दर्द हुई। मेरी गलती की वजह से मैं इन सालों में उनको इतना ज़्यादा हर्ट कर चुका हूँ। मुझे नहीं करना है न्यूसन और परेशान नहीं करना। मैं उनसे दूर जाना चाहता हूँ। अभी उनकी परेशानियों की वजह नहीं बनना चाहता। और मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत ज़्यादा गलत किया, इतना ज़्यादा गलत मुझे नहीं करना चाहिए था। आई नो वेरी वेल अबाउट माई सेल्फ। आई एम रियली हर्ट हिम। मैंने उन्हें डिसअपॉइंट भी किया। ऐसा बोल के न्यूज़लैंड के सामने बीइंग अपने चेहरे को छुपा के रो रहा था और बोल रहा था, मैं क्या करूँ न्यूज़लैंड, मैं ऐसे दूर जाना चाहता हूँ। वांग जिशन सच कहती है कि मैं फ्री का खाते खाते शायद फ्री की आदत हो गई है। अभी खुद की मेहनत का खाना ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे बोल के न्यूज़लैंड की तरफ देख के बोलता है, मैं तुम्हें एक लास्ट गुड बाय कहने के लिए आया था। हम दोनों टच में रहेंगे न्यूज़लैंड, लेकिन प्लीज़ अगर मेरे अंकल मेरे बारे में जानना चाहें मत बताना। तो वहाँ पे न्यूज़लैंड बोलता है, अच्छा ठीक है, तुम जैसा चाहोगे वैसा ही होगा व्याइंग।
मैं कुछ भी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करूँगा तुम्हारे साथ, लेकिन मैं तुम्हें इतना ज़रूर बताना चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें तुम जो कर रहे हो वो गलत है। तुम्हें अपने अकल से के साथ थोड़ा बात करना चाहिए, सारी चीज़ें सॉर्ट आउट करनी चाहिए, इस बच्चे के फादर को ढूंढना चाहिए। तो वहाँ पे विंग बोलता है, अगर इसका फादर इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहे, इसका फादर बोलेगा कि अबॉर्शन कर दो, तो फिर मैं क्या करूँगा नहीं हुसैन, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता, बिल्कुल भी नहीं। ये मेरे दिल को गवारा नहीं होगा कि मेरे बच्चे को मेरे सामने कोई बोले, कोई स्ट्रेंजर बोले कि अबॉर्ट कर दो। आई रियली डोंट नीड इट। मुझे बहुत दर्द होता है मैं ये जब सोचता हूँ। तो नहीं हुसैन बोलता है, तुम गलत सोच रहे हो, तुम्हें इस बारे में सोचना नहीं चाहिए। तो बोलता है, क्यों नहीं सोचना चाहिए नहीं हुसैन, मुझे पता नहीं, मुझे इन सारी चीज़ों का कुछ भी पता नहीं, मैं कुछ पता करना भी नहीं चाहता। आई रियली डोंट वांट टू नो अबाउट ऑल्सो। आई कांट टेक इट एज ग्रांटेड। मैं कैसे तुम्हें एक्सप्लेन करूँ, मुझे ये खुद समझ नहीं आ रहा है नहीं हुसैन। मैं इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझाना चाहता हूँ, लेकिन अभी मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे जाना होगा। ऐसा बोल के विंग वहाँ से उठता है और वहाँ से चला जाता है। और न्यूटन बोलता है, तुम गलत हो, तुम्हारा अंकल भी तुम्हें बहुत प्यार करता है, तुम ऐसे नहीं जा सकते। तुम्हारे अंकल को मैं बताऊँ या ना बताऊँ, तुम्हारा अंकल तुम्हें ढूंढ लेगा बहुत जल्द, जब उसे पता चलेगा कि तुम गायब हो चुके हो। मुझे इतना से ऑब्सेस्ड हो, उससे ज़्यादा तुम्हारा अंकल लान बांगजी तुमसे ऑब्सेस्ड है। वो तुम्हारे लिए साइकोपैथ है। तुम्हें शायद पता नहीं होगा नहीं कि तुम्हारे अंकल तुम्हारे लिए कितने ज़्यादा साइको हो जाते हैं। वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं और तुम उनकी साइकोनेस का जीता जाता धारण हो। कोई भी अगर तुम्हें कुछ भी कहता है ना, तो वो इंसान दूसरी बार सांस नहीं लेता है। तुम्हें शायद पता नहीं है, क्योंकि तुमने कभी पता करने की कोशिश तक नहीं की। मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ क्योंकि मैं एक ओमेगा हूँ। अगर कोई अल्फ़ा होता तो लान वांगजी कभी भी तुम्हें मैं अपने साथ नहीं रख पाता, इतना अच्छा दोस्त नहीं बनवा पाता है। मैं जानता हूँ कि तुम अभी बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूज्ड हो, लेकिन तुम्हारा अंकल तुम्हें ढूंढ के तुम्हारे पास आ जाएगा। तो वहाँ पे नहीं हुसैन ये उसने सारी चीज़ें रिकॉर्ड की और किसी को भेजा और बोला कि सारी चीज़ें पहुँचा दो, तुम्हें पता है ना कि किसके पास पहुँचानी है। तो वहाँ पे वो इंसान बोलता है, लेकिन नहीं हुसैन तुम श्योर हो? तो बोलता है, आई एम डेफिनेटली श्योर। एक दूसरे को प्यार करते हैं। और तुमने ही बताया है ना कि लाइन वांगजी को पता है कि विंग के बच्चे का पिता कौन है, तो ऑफ कोर्स उसे पता होना चाहिए, है ना। तो वहाँ पे वो इंसान बोलता है, आर यू श्योर? तो बोलता है, यस डेफिनेटली डू इट। तो बोलता है, ओके देन। तो वहाँ पे वो इंसान जाता है, द लान वांगजी, द CEO ऑफ लैंड कॉर्पोरेशन, जिसकी लिए लोग दुनिया के हर एक इंसान डरता है, क्योंकि द लान वांगजी जितना खूंखार, जितना कोल्ड है, शायद इस दुनिया में कोई भी इतना कोल्ड अल्फा होगा। द लान वांगजी शायद चाइना का रूलर है। हाँ, रूलर ही है, किंग ऑफ चाइना। किसी को भी वो खुद ने पिला सकता है, किसी भी चीज़ को, खोई हुई चीज़ को वो चुटकी में ढूंढवा सकता है। इतना प्यापा लान वांगजी। लान वांगजी अभी मीटिंग में है, जो रशिया के एक बड़े से क्या बोलते हैं माफियाज के साथ अभी डील कर रहा है, जिसकी आंखों में कोई भी डर नहीं है, कोई भी रिग्रेट नहीं है, कुछ भी नहीं है, नथिंग एल्स। कुछ है या नहीं पता नहीं, क्या है क्या होगा, क्या समझाना है। सब कुछ बताने के बाद वो अपने आप को रिलैक्स करता है, बोलता है 1 महीना 30 दिन, 1 महीना 15 दिन तक तुम्हें नहीं देखा, तुम्हारे बारे में नहीं सोचा, लेकिन मैं क्या करूं, तुम्हारे बारे में बिना सोचे मैं नहीं रह पाता हूँ विंग। तुम कहाँ पे हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे बारे में सारी डिटेल्स मेरे पास है, लेकिन पढ़ने का वक्त नहीं मिल रहा है मुझे। सॉरी, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, लेकिन मैं क्या करूं, थोड़ा सा काम था। माय लव,
ऐसा बोल के विंग के फ़ोटो को क्रेज करता है और वहाँ पे दरवाज़ा नॉक होता है। एक इंसान होता है और बोलता है बॉस। तो बोलता है हाँ शुएंग बोलो। तो बोलता है यू हैव टू लिसन टू दिस। तो बोलता है व्हाट, बट आई जस्ट वांट टू टेल यू, जस्ट लिसन टू इट नाउ, आप समझ जाओगे। ऐसा बोल के वो वीडियो मतलब वो रिकॉर्डिंग चला देता है और वांग जी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से और रेड आंखों से बोलते हैं व्हाट। तो बोलते हैं या, और आपको पता है कि ये कौन है, किसका है? मैं क्या करूँ? तो बोलते हैं ढूंढ उसे, वो कहाँ पे है? तो बोलता है कि मैं उसे डिटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है, शुएंग की तरफ दांत पीसते हुए बोलता है कि इतना तुम नहीं कर सकते तो तुम्हें काम पे क्यों रखा है मैंने, तुम यहाँ पे काम क्यों कर रहे हो? तो वहाँ पे वांग जी जस्ट शुएंग की तरफ देखता है। शुएंग बोलता है आई डोंट नो कि वो एयरपोर्ट से कहा जा रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मुझे नहीं समझ आ रहा। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है ओके। तो ना वो अपने फ़ोन को निकालता है और एक चीज़ को देता है, बोलते इसे ट्रैक करवाओ, कहाँ पे है पता चल जाएगा। तो वहाँ पे शुएंग उस डिवाइस को लेता है और वहाँ से लेके चला जाता है और वांग जी अपनी मतलब जो है उस पर लीन होता है और बोलता है बीइंग 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 माय लिटिल बनी, माय लिटिल बाओ बाओ, व्हाई यू नॉट टेलिंग मी? मुझे पता है तुम्हें नहीं पता है, लेकिन फिर भी तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम मुझे बिना बताए कैसे जा सकते हो? हाउ कुड यू डू दिस टू मी? हाउ कुड यू लीव मी? मैंने बोला था ना कि कुछ भी करना, मुझे छोड़ के मत जाना। जस्ट आई वॉन्ट टू टेल यू कि तुमने बहुत ज़्यादा गलत किया, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, बिल्कुल भी नहीं। यू हैव टू पे फॉर इट माई लव। ऐसा बोल के वांग जी स्मोक करता है और वहाँ से उठता है और अपने हेडक्वार्टर के जो जहाँ पे सारे टेक्नीशियंस थे वहाँ पे जाता है। बोलता है कहाँ पे है? तो बोलता है वो हाई स्पीड ट्रेन में है, शायद ये ट्रेन हमारे सिटीज़ के बाहर जा रहा है, नॉर्दर्न सिटी जहाँ पे समंदर के। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है कि ट्राई करते रहो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या है क्या नहीं है। आई वॉन्ट हिम टू माई साइड, और चलो जल्द से जल्द। तो वहाँ पे चॉपर निकालते हैं। चॉपर निकालने के बाद वांग जी उस चॉपर पर बैठता है और बोलता है विंग वाई यू नॉट कमिंग टू मी? तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, तुम एक रोज भी आए तो मुझे आके बताना, लेकिन तुम मुझे ऐसे क्यों इग्नोर करते हो? वाई यू इग्नोर मी लाइक दैट? तुम क्यों नहीं समझते? तुम्हें ये समझने के बारे में सोचना चाहिए। यू हैव टू लिसन टू मी केयरफुली, यू कांट से इट। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ, वांग जी विंग के बारे में सोचते सोचते गहरी सोच में चला जाता है। तो हमें स्टोरी का थोड़ा सा पार्ट नज़र आता है। तालान वांग जी लैंड पार्क कॉरपोरेशन का CEO, तभी ओशियन यंग फैमिली का सबसे छोटा लड़का। विंग की फैमिली और यंग फैमिली, मतलब लैंड फैमिली और यंग फैमिली दोनों ही बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन एक एक्सीडेंट में यंग फैमिली मैडम यो की डेथ होने के बाद यान ली की शादी पहले से हो चुकी थी। यान ली अपने छोटे भाई जिसका जो सिर्फ 7 साल का था उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पा रही थी, क्योंकि ऑलरेडी उसके हस्बैंड के साथ उनकी ज़्यादा अच्छी बनी नहीं चल रही थी। उनकी लाइफ भी बहुत ज़्यादा मेस थी और इस मेस में विंग को लेके जाना उनके पास की बात नहीं थी। और जंग जन जो तब सिर्फ 18 साल का था, तभी उसके पास ही खुद की ही बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स थी, जिसे खुद की कंपनी संभालनी थी, जो विंग के ऊपर बिल्कुल भी टाइम नहीं दे सकता था। और सारी जिम्मेदारी आ गई लैन वांग जी के ऊपर, क्योंकि लैन वांग जी जंग फैमिया मैडम लैन, मतलब मैडम लैन और जिंग एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन लैन वांग जी और जंग फैमिया का दोस्ती नेक्स्ट लेवल का था। वो ग्रैंडपा जैसा था वांग जी बचपन से ही, और जंग फैमिया और विंग की एक अलग दोस्ती थी, जिस दोस्ती के कारण वह विंग हमेशा से वांग जी को चिढ़ाता रहता था अंकल अंकल कह के। तो
वो जैंग फैमिलियाँ जब देखते हैं जिनकी बच्चों के बारे में उन्हें बहुत अच्छे से पता है, उन्होंने मरते हुए वांजी के हाथ में विंग हाथ दे के बोला था कि प्लीज़ मेरे बेटे का ध्यान रखना, मैं तुम्हारे ऊपर यकीन कर सकता हूँ ना। तो वहाँ पे वांजी ने बोला था, हाँ तुम कर सकते हो, आप कर सकते हैं, मैं उसका अच्छे से ध्यान रखूँगा। 14-15 साल के वांजी ने 7 साल के विंग की 16 साल की वांजी ने 6-7 साल की विंग की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली थी और विंग को अपने पास रख लिया था। लैन फैमिली ने कोई अपोज नहीं किया था क्योंकि लैन फैमिली खुद चाहती थी विंग की कस्टडी। तो ऑफ कोर्स विंग को सब लोग बहुत प्यार करते थे, तो इसीलिए किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लैन फैमिली जो बहुत ही ज़्यादा हाई प्रोफाइल फैमिली थी, मैडम लैन, शिचन और चिमिचरन, जो विंग को बहुत प्यार करते थे। विंग एक लौता एक बच्चा था जिसको हर कोई प्यार करता था, हर किसी की जान विंग के ऊपर बसती थी। तो विंग को कोई ऐसे मतलब छोटी नज़रों से नहीं देख पाता था, कोई भी विंग को बुली नहीं कर पाता था क्योंकि पूरी चाइना को पता था ग्लैन फैमिली और जैंग फैमिली कितनी पावरफुल है। और पूरी पावरफुल फैमिलीज़ की एक कमज़ोर कड़ी है विंग, जिसे हर कोई प्रोटेक्ट करके रखता है, बहुत प्यार करता है, कोई भी विंग को अपसेट करने की हिम्मत भी नहीं करता। तो हमें अभी फ्लैशबैक से वांजी बाहर आता है, बोलता है मैंने तुम्हारे फादर को प्रॉमिस किया था मैं तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखूँगा, और तुम ऐसे कैसे कर सकते हो विंग, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा था, कितनी बार कि ये सारी चीज़ें मत करना, मैंने बोला था ना तुम्हें अगर खरोच भी आती है मेरे पास आना। तो वहाँ पे वांजी जस्ट अपने चॉपर के पायलट की तरफ देखता है, बोलता है कितना देर है, तो बोलता है सर और 5 मिनट फिर हम पहुँच जाएंगे। तो बोलता है जल्द से जल्द लैंड करो। तो वहाँ पे शुएंग बोलता है यंग मास्टर की सारी लोकेशन मिल गई है, यंग मास्टर अभी नीदर लेक पे है। तो वहाँ पे वांजी बोलता है 10 को देन। तो वांजी चॉपर से उतरता है, कारीगर से भगाता है कि वो एक एरोप्लेन है। तो वहाँ पे वांजी तो 1 घंटे के रास्ते को उसने 15 मिनट में क्रॉस किया है। तो वहाँ पे वांजी जाता है जहाँ पे विंग अपने एक बेंच पे बैठा हुआ था और नीदा लेक को देख रहा था और बोल रहा था सब कुछ इतना ख़राब क्यों हो जाता है, मेरे साथ इतना ख़राब क्यों है, वाई, मैं क्यों खुश नहीं रह पाता हूँ बीबी, आई रियली डोंट नो। तुम्हारा फादर कौन है, तुम्हारा फादर तुम्हें मारना चाहेगा, इस डर से मैंने उसे ढूंढा नहीं, मुझे नहीं पता मैं कैसे रिएक्ट करूँ, कैसे बोलूँ, क्या करूँ, आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन यू, बट मैं गलत कर रहा हूँ, मैं अंकल के साथ गलत कर रहा हूँ, अंकल की सगाई हो चुकी है, अंकल एंगेज्ड है, फिर भी मुझसे प्यार करता था, मैं उन्हें किसी और के पास नहीं देख सकता था, इसीलिए मैंने गलती कर दी, गलती से वो मुझसे नाराज़ है, बहुत ज़्यादा नाराज़, पता है 1 महीने 15 दिन 24 घंटे 27 सेकंड से वो मुझसे बात नहीं करते, मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट होता है, बहुत ज़्यादा, मैं इसीलिए सारी चीज़ें छोड़ के आ गया। वांग जीशन ने सच कहा था कि मैं उनके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, मैं उनके लिए इतनी इम्पोर्टेंस ही नहीं रखता, शायद सही कहा उसने कि सच में मैं उनके लिए कोई इम्पोर्टेंट नहीं रखता, मैंने हमेशा से ये सारी चीज़ बहुत ज़्यादा ही झेली है, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि अपनी लाइफ को उनके ऊपर मोड़ दूँ, मैं उन्हें परेशान करूँ और कितना परेशान करूँ, 7 साल की उम्र से उन्हें परेशान ही तो करता आया हूँ ना, वो शायद मुझसे फेड अप हो गए होंगे, वो मुझसे प्यार नहीं करते, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी था मैं और नहीं बर्डन बन सकता बेबी, हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी हम दोनों को, ठीक है, तुम ये सारी चीज़ें बिल्कुल मत सोचना कि मम्मा आपको प्यार नहीं करती, मम्मा आपको बहुत प्यार करती है, मम्मा आपको आराम नहीं दे सकती, मम्मा को बहुत काम करना पड़ेगा, मम्मा आपके साथ होगी या नहीं, मम्मा ये सारी चीज़ें फील कर सकती है, बेबी प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मम्मा बहुत ज़्यादा बुरी है ना, मम्मा को बहुत ज़्यादा ही तकलीफ़ देगी,
ऐसे बोल के विंग रो रहा था। जो वांग जी सुनते ही उसके हाथ को मुट्ठियाँ बीत जाती है और वांग जी विंग के पास जाता है। विंग जो बैठा हुआ था उसने बैठे हुए वांग जी की तरफ नहीं देखे बोला, अंकल प्लीज़, आई नो आपको सब पता है, लेकिन फिर भी मुझे ये सारी चीज़ आपके ऊपर नहीं डालनी है। आप प्लीज़ इग्नोर कर दीजिए, मुझे अकेला छोड़ दीजिए, मुझे आपकी ज़िंदगी है। आप ऑर्गेनाइजेशन के साथ अच्छे से रहिए। मैं आपको कभी परेशान नहीं करूँगा, ना बाबा, मैं आपके ऊपर और बर्डन नहीं बन सकता। मैंने आपका सब कुछ मैं ऐसा बोल के विंग के कप ले रहा था, बहुत रो रहा था। विंग बोलता है बहुत दर्द हो रहा है, खुद की सच्चाई जान के बहुत दर्द हो रहा है। मैं बहुत ज़्यादा शेमलेस हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपको कभी परेशान नहीं करूँगा। मैं आपसे मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए ना, मैं कभी भी आपको। तो वहाँ पे विंग को वांग जी अपने रूम में बिठा लेता है और बोलता है, अब उसके कमर को रब करके बोलता है शांत हो जाओ, सब ठीक है। तो वहाँ पे विंग बोलता है कुछ ठीक नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं है। मैं लोगों के सामने नहीं जा सकता, मैं अनमैरिड ओमेगा हूँ, अनमार्क्ड ओमेगा हूँ और प्रेग्नेंट हूँ। किसका बच्चा है पता नहीं। मैं बहुत ज़्यादा फिरती हूँ अंकल, मुझे मत छोड़ो। आपको कल से आपको डैडी फील होगा, आपको अपने आप से घर में आइए। तो वांग जी विंग की तरफ देख के बोलता है, विंग शांत हो जाओ। तो विंग बोलता है नहीं नहीं नहीं, नहीं प्लीज़। ऐसा बोल के विंग को पैनिक अटैक्स आ रहे थे। वांग जी जो विंग की हालत के बारे में जानता था, ऑफ कोर्स वो प्रेग्नेंट भी था और उसकी मेडिकल हालत भी बचपन से ज़्यादा अच्छी नहीं थी, क्योंकि विंग के सामने ही विंग के मॉम डैड की डेथ हुई थी और कार एक्सीडेंट भी विंग के सामने ही हुआ था। तो ऑफ कोर्स विंग इन सारी चीज़ों को झेलते उसको मतलब ये उसके लिए बहुत ही ज़्यादा था। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी के बाहों में बेहोश हो जाता है। वो बोलता है, वांग जी बोलता है शट, उसका डॉक्टर। तो वहाँ पे डॉक्टर चेक करता है और बोलता है कि सर यंग मास्टर की हालत बिल्कुल सही नहीं है, अगर वो ऐसे ही रिएक्ट करना बंद नहीं करेंगे तो उनकी जान को बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है। और ये सारी चीज़ें आपको मैं तो वांग जी की गुस्से में डॉक्टर की तरफ देख के बोलता है तो वहाँ पे मतलब वांग जी को कॉल कर रही थी, कॉल पे कॉल्स कर रही थी। तो वहाँ पे वांग जी गहरी सी सांस लेता है, विंग को लेके गाड़ी में बैठता है। विंग अभी भी वांग जी की गोद में ही बैठा हुआ था और वो शुएंग की तरफ देख के बोलता है, वांग जिशन के साथ सारी कॉन्टैक्ट्स कैसे हुए थे विंग के साथ, सारी CCTV फुटेज निकालो कि विंग की गलती है या फिर किसकी गलती है। आई वॉन्ट टू नो अबाउट इट एवरी सारे झगड़े कैसे स्टार्ट हुए हैं, मुझे जानना है। तो वहाँ पे मतलब शुएंग बोलता है, मुझे ये पता है, मैंने बहुत पहले देखा हुआ है। तो बोलता है वांग जी बोलता है देन व्हाट इज़ फॉल्ट। तो बोलता है कि वांग जी बोलता है से क्लियरली, मैं तुम्हें क्लियरली बात करने के पैसे देता हूँ शुएंग। तो शुएंग बोलता है आपकी फियांसे की हमेशा से ही यंग मास्टर को उन्होंने नीचा दिखाया है और उन्हें प्रोवोक किया है, और यंग मास्टर ने हमेशा से प्रोवोकनेस फील करके ही सारी चीज़ें रिएक्ट की है, उनकी कोई गलती नहीं है यंग मास्टर की। तो वहाँ पे वांग जी अपने हाथों को मुट्ठियों के बीच के बोलता है पहले क्यों नहीं बताया। तो बोलता है आपने कभी जानने की कोशिश नहीं की। तो बोलते दैट्स व्हाई यू डोंट वांट टू टेल मी। तो बोलते हैं सर अगर आप मुझे ऑर्डर नहीं देंगे तो मैं उस काम को करूँगा कैसे, आपके ऑर्डर मिलते ही मैं काम करता हूँ ना। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है तो फिर मुझे क्यों नहीं पता। तो वांग जी बोलता है तो तुमने क्यों ये सारी चीज़ें को मतलब पता करवाया। तो वहाँ पे वांग शुएंग बोलता है मैं जानता था यंग मास्टर कितने काइंड है, कितने ज़्यादा पोलाइट है, मैं उन्हें बहुत पहले से जानता हूँ। उन्होंने कभी किसी के साथ बदतमीज़ी नहीं की, उन्होंने कभी अपने मतलब पावर का गुरूर नहीं किया, कभी भी ये जताया नहीं कि वो कितना पावर कैरी करते हैं।
तो मुझे पता था कि उनकी गलती नहीं होंगी और मैंने पता कर पाया और मैं सही था। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है तो फिर मैं गलत था। तो शुएंग बोलता है हाँ आप इस बार गलत थे। तो वांग जी बोलते इसलिए तुम मुझे रोकते थे विंग को कुछ कहने से। तो वहाँ पे विंग वांग जी मतलब शुएंग बोलता है हाँ। तो बोलते सच्चाई बता सकते थे। तो बोलते हैं सुनना नहीं चाहते थे आप। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है मेरे अगर मतलब मैं क्या करूँ, मुझे खुद गुस्सा आ रहा है। आई डोंट नो कि मुझे क्या कहना चाहिए, बट आई एम रियली फ्रस्ट्रेटेड राइट नाउ फॉर माई सेल्फ। तो बोलता है ओके सर। तो बोलते इट वॉज नॉट ओके, इट वॉज नॉट ओके। आई नो वेरी वेल कि ये सारी चीज़ें क्या है क्या नहीं है, मैं जानता हूँ। मुझे इन सारी चीज़ों के लिए वांग से बात तो करनी पड़ेगी। तो बोलते वो आपकी फियांसी है और इसीलिए हमने कुछ भी नहीं कहा था आपसे। और यंग मास्टर को उन्होंने बहुत बार थप्पड़ भी मारा है। तो वांग की हाथ की नर्स बाहर आ गई, मतलब सर की नर्स फट रही थी। तो शुएंग बोलता है सॉरी। तो बोलते हैं व्हाट, उसने मेरे बाबा को मारा और तुमने मुझे बताया नहीं। तो बोलते हैं सर आप ही थे जो सुनना नहीं चाहते थे, मैंने बताने की बहुत बार कोशिश की है लेकिन यू डोंट हैव टू लिसन टू मी। तो वहाँ पे भी ना थोड़ा सा हिलता है क्योंकि उसको थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था। तो वांग जी विंग के कपड़ को सहला के बोलता है इट्स ओके आई एम देयर, इट्स ओके आई एम देयर, डोंट वरी आई एम देयर। इस तो बोल के विंग को वो सहलाता है और अपने सेंट को रिलीज करता है, कामिंग सूदिंग सी स्मेल्ड। तो ना वहाँ पे विंग को बहुत अच्छा लगता है, वो और गहरी नींद में चला जाता है। तो वांग जी उस मतलब नीदरलैंड की सबसे हाई एलिमेंट क्या बोलता है होटल में जाता है, उसके सूट में जाता है, विंग को वहाँ पे बिठाता है, विंग के बॉडी को वो मतलब गर्म पानी से थोड़ा सा वाइप करता है, बहुत अच्छे से वाइप करता है जस्ट लाइक नहाना वैसे। फिर वाइप करके उसे कंफर्टेबल क्लोथ पहना के विंग को सुलाता है क्योंकि विंग अभी नहीं उठने वाला, विंग को मेडिसिन दी गई है। और विंग की बात तरफ देख के वांग जी किसी को कॉल करता है, बोलता है आई रियली डोंट वांट टू मैरी हिम। तो वहाँ पे वो इंसान बोलता है आई नो इट, फिर भी तुम्हारी जिद की वजह से वो सारी चीज़ें की थी मैंने, मुझे भी वो पसंद नहीं है और मैंने सुना उसने मेरे बाबा को हट किया। तो वांग जी बोलता है मॉम प्लीज़ आई रियली डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट राइट नाउ, जस्ट लिव इट। तो बोलते नो आई रियली डोंट वांट टू लिव इट। उसे सज़ा मिलनी चाहिए, वो हमारा प्रिंस है, मैंने हर एक चीज़ उसके लिए की है वांग जी, उसे कोई हर्ट करेगा और मैं उसे होने दूंगा, इतना ही महान नहीं हूँ मैं और उसे सज़ा मिलेगी तुम्हारी सो कॉल चाइल्डहुड स्वीट हार्ट को। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है मॉम आप जो करना चाहिए वो करिए, लेकिन विंग अभी बहुत ज़्यादा ही वीक है, हमें जब आने में थोड़ा सा वक्त। तो वहाँ पे मैडम बहन बोलती है उसे सच्चाई बताओ वरना वो और ज़्यादा बीमार हो जाएगा। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है मैं बता दूंगा मॉम, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो बोलते मुझे क्या होने की ज़रूरत है क्या होने की ज़रूरत नहीं है मुझे बहुत अच्छे से पता है। वांग जी से क्लियरली उसे अच्छे से समझाओ कि तुम उससे प्यार करते हो, अगर अपने प्यार को एक्सप्रेस ही नहीं करोगे तो ये सारी चीज़ें होंगी ही। तुम अपने प्यार को ऐसे सप्रेस नहीं कर रख सकते, तुमने प्रॉमिस किया था उसे अच्छे से टेक केयर करने की, अल्फ़ा बन के भी तुम अच्छे से टेक केयर कर सकते हो, उसका केयर कर सकते हो और मैंने सुना मैं ग्रैंडमा बनने वाली हूँ। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है मॉम आई रियली डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट। तो बोलता है आई वांट टू टॉक अबाउट इट, आई वांट टू ग्रैंडमा। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि जो मेरे ग्रैंड चाइल्ड को जन्म देने वाला है वो मेरी पसंद का इंसान है और कोई चीज़ी सी लड़की नहीं, चीज़ी से मेगा नहीं। आई जस्ट वॉन्ट हिम टू लीव माई हाउस, मैं उसे बिल्कुल भी छोड़ने वाली नहीं हूँ, नेवर लीव हिम। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है डू व्हाट यू वांट मॉम, राइट नाउ माई फर्स्ट प्रायोरिटी इज विंग। विंग बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर हो चुका है
जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तो गाइस मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। ये फर्स्ट पार्ट आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और गाइस प्लीज़ नए हो तो सब्सक्राइब करना, बाकी की फैन फिक्शन देख लेना। मैं हर रोज़ फैन फिक्शन डालती हूँ, प्लेलिस्ट तैयार है, जाके चेक कर लो। मैंने बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, इतने सारी वीडियोस डाला है मैंने, गो एंड चेक आउट। और गाइस प्लीज़ एंड लाइक एंड कमेंट ज़रूर करना। और अगर आपके पास कोई अपनी स्टोरी हो, मैं अपनी वॉइस में ज़रूर एक्सप्लेन करना चाहूँगी, प्लीज़ बताइएगा। और नए हो तो बाकी की फैन फिक्शन देख लेना, नॉइस है तो इग्नोर करना। आई लव यू, थैंक यू सो मच। और जो लोग मुझे हर रोज़ कमेंट करते हो, हार्ट देते हो, उसके लिए थैंक यू सो मच। हाँ मैं रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ लेकिन मैं पढ़ती ज़रूर हूँ। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग, आई लव यू, बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग, बाय बाय।